हे वेलकम गाइस। आज की वीडियो बात करने वाले क्लास 7 के वर्कशीट 23 हिंदी में हम बात करने वाले संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या है बेसिकली। संज्ञा है हमारे इन वाक्य में बताने संज्ञा क्या क्या चीज़ होती है कि सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना देवदास ने की थी। बचपन की तरह ही नादानी अब बुढ़ापे में कहा रह गई। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्य में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, विद्यार्थ आदि जैसे विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम है ना। बिल्कुल नाम है, किसी पुस्तक का नाम है इसमें ना, जैसे विद्यास। सुभद्रा किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, जैसे ईडन गार्डन, मुंबई। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति के विशेष या समूह के नाम है। तो यानी बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम है। यानी भाव बता रहे कि बुढ़ापा उसका भाव है, उसका बचपन जो भाव है ना। तो अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ये संज्ञा की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है। संज्ञा, संज्ञा कहते हैं यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये पे एग्जाम में डिट्टो पूछ लिया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, और कितनी बार 6 क्लास में पूछा भी गया है। कह रहा है कि संज्ञा के 3 भेद हैं। क्या कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में जिसमें व्यक्तिगत बात हो रही, जो व्यक्ति के बारे में विशेषता बताए, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति में जो पूरी की पूरी समूह, पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बताए, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। भाववाचक यानी किसी का भाव बताए, जैसे बुढ़ापा, वो मोटा है, वो पतला है, तो वो क्या है? भाववाचक। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति यानी महात्मा गांधी हो गए, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में, तो ताजमहल जो क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी एक ही है वो। एक ही अगर जो होगा उसकी अगर व्यक्तिगत चीज़ बताए तो उसे क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल्पना चावला क्या है? एक ही है, तो वो है व्यक्तिवाचक। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या है? हमारे राष्ट्रपिता है, तो महात्मा गांधी हमारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक में क्या है? वे संज्ञा सब जो किसी जाति का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आज का युवक कल का नेता है। जैसे आज का युवक जो है वो कल का नेता है, तो मतलब आज का युवक यानी कोई भी, जितने भी युवक हमारे यूथ है हमारे, उनमें से कोई भी नेता बन सकता है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। शेर, भेड़ और भैंस भांति झुंड में नहीं रहता है, यानी शेर जो है और भैंस जो है अलग अलग जाति के बारे में बता रहा है। ठीक है। और जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इंडियन आर्मी जो है, हमारे भारत की आर्मी बॉर्डर पर खड़ी रहती है, तो भारत की आर्मी में जो है पूरी जाति का बोध हो रहा है, उसमें एक पर्सनल व्यक्तिगत बात तो हो नहीं रही है। जैसे कि हम उसमें पर्सनल बोलेंगे कि इंडिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, अगर इंडिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात होगी तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और अगर पूरी जाति का बोध हो तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट। जैसे शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब शिक्षक कितने होते हैं, छात्र कितने सारे होते हैं, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, छात्रों का सम्मान किया, यानी सारे के सारे छात्र का सम्मान किया है ना। तो वो हमारा हो गया 3। क्या है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो अवस्था अथवा भाव का बोध करा। अवस्था यानी स्टेट किसी क्या हो, कौन सी स्टेट में है और उसका भाव क्या है, मतलब कि घमंडी है क्या है, उसके बारे में भाव बताता है। तो क्रोध मनुष्य का शत्रु है, यानी शत्रु मनुष्य का क्रोध क्या है? शत्रु है। तो उसका भाव क्रोध है। तो बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले सा बालक थे। शर्मीले क्या हो गया हमारा? उसका भाव बता रहे महात्मा गांधी जी का। तो शर्मीले के बालक थे, तो क्या हो गया हमारा? भाववाचक संज्ञा। उगते सूरज को लालिमा देखो। लालिमा क्या होगी? उसकी भाव है। ठीक है। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा बेसिकली। फर्स्ट में क्या कह रहा है? एवरेस्ट नेपाल की सीमा है, तो एवरेस्ट जो है हमारा एक ही है, तो ये क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड में चलना भेड़ों का काम होगा, तो ये हो गया जातिवाचक। क्रोध अकल को कहा जाता है, तो क्रोध किसको? यहाँ पे क्या किसकी बात चीज हो रही है? भाव की बात हो रही है। नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है, तो नारी की दशा से देश का दृष्टि, तो नारी मतलब नारी क्या है? पूरी की पूरी नारी जाति का बोध हो रहा था, जाति। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ताजमहल का क्या हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। इसमें 2 हैं। पहला ताजमहल क्या है? एक तो व्यक्तिवाचक है, दूसरा लंबाई और चौड़ाई बता रहा है, यानी इसका भाव बता रहा है, तो यानी क्या हो गया उसका? ये भाववाचक संज्ञा भी है इसके अंदर, यानी इसके अंदर 2 संज्ञा आएंगी। 6 में क्या है? लाल किला दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है? ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। राहुल को गुस्सा आया। राहुल क्या है? व्यक्तिवाचक। और गुस्सा क्या है? भाववाचक। तो यहाँ पे दो दो आएंगे। मेरा घर। अब व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि राहुल इसमें सिर्फ एक की बात हो रही है, और इसमें और भी बहुत सारे होते तो नहीं होती बात। मेरे घर में आम का पेड़ है, तो मेरे घर में पेड़ जो है किसका पेड़ है? पेड़ आम का, तो आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ है की तो जातिवाचक। ठीक है। सदा सत्य बोलो। सत्य बोलो क्या? भाव बता रहा है, तो भाव। ये बुढ़ापे से दुखी है। बुढ़ापा क्या है? हमारा भाव बता रहा है,
तो भाव है ये। तो यही है, संज्ञा इसे ही बोलते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।